हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। दुआ है कि आप और आपके अहले खाना जहाँ भी हों खुश व खुर्म हों। एक और दिलचस्प थ्योरी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। आज की थ्योरी इंटरेस्टिंग भी है और मैनेजमेंट में इसका काफ़ी इस्तेमाल भी है। जिन इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा इस्तेमाल है उसके बारे में मैं बातचीत के दरमियान बताऊंगा। तो ये थ्योरी क्या है? थ्योरी कहलाती है जी एंकरेज, राइडर्स एंड रोअर्स थ्योरी। ये तीन लफ्ज़ हैं, एंकरेज, राइडर और रोअर। इनको बादबानी की ज़ुबान में या कश्तीरानी की ज़ुबान में ये तीनों लफ्ज़ इस पैराए में इस्तेमाल हुए हैं। एंकरेज का मतलब होता है जब कहीं आपने खड़ा होना है तो आप उसको नीचे फेंक देते हैं, जो कि दरिया या समुंदर जहाँ भी हो वहाँ जाके अपने पंजे गाड़ लेता है। उसके पंजे बने हुए होते हैं, लोहे की भारी चीज़ है, यानी रफ्तार को कम करने या रोक देने के लिए है। राइडर्स वो हैं जो लोग उसमें बैठे हुए हैं और जा रहे हैं, और रोअर्स वो हैं जो कश्ती को चला रहे हैं, जो चप्पू जिनके पास है जो कश्ती को चला रहे हैं। इन्हीं अल्फाज को हम दूसरी तरफ लेके आते हैं कि मैनेजमेंट में ये कैसे फिट इन होते हैं। बेहतर समझने के लिए रिवर्स ऑर्डर इसका ज़्यादा अच्छा समझा जाता है। यानी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रोअर्स की। रोअर्स एक ऑर्गेनाइजेशन में वो लोग हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स में, उसके चलने में और उसकी हायर स्टैंडिंग में सबसे ज़्यादा मददगार होते हैं। यानी वो कैश कॉज हैं ऑर्गेनाइजेशंस की। तो उनको जिस तरह रोअर्स मेहनत कर रहे होते हैं, इसी तरह ये लोग मेहनत कर रहे होते हैं। इनकी मेहनत को रिकग्नाइज करना चाहिए, इनको इनकरेज करना चाहिए, इनको इंसेंटिव्स देने चाहिए, इनको एडिशनल बोनसेस देने चाहिए। अगर कोई अच्छी ट्रेनिंग है बाहर की तो वो उसका भी इनको मौका देना चाहिए, यानी ये बाकियों के लिए एक मिसाल बने। अभी आ जाइए जी राइडर्स पे। राइडर ऑर्गेनाइजेशन में वो लोग हैं जो कि नीवे नीवे होकर सवारी कर रहे हैं, यानी वक्त पास कर रहे हैं। बस जितना काम मिला उसको करके और बाकी वक्त जो है वो छुप छुपा के ही गुजारा। इस तरह के लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में ये थ्योरी कहती है कि आप उनके ऊपर बहुत बारीकी से गौर करें, मुतवातर गौर करते रहें। उनको या तो बनना चाहिए रोअर्स, जो कश्ती चला रहे हैं वो, यानी जो टॉप के लोग हैं। वो कैसे? उनको आप टफर एम्स दें, उनको आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दें, देखें वो कैसी करते हैं। अगर तो वो अच्छा साबित होते हैं तो वो रोअर्स में चले गए, अगर वो बिल्कुल ही नकारा हैं और एक बोझ बने हुए हैं तो वो एंकरेज में चले गए। अभी एंकरेज क्या है? एंकरेज वो लोग हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की की राह में हायल हैं। कैसे हायल हैं? कुछ लोग चेंज को अच्छा नहीं समझते। वो क्या करते हैं जी कि ये कैसे, ये भी अगर चीज़ आ गई हम नौकरी से निकल जाएंगे। बाकियों को भी इधर उधर बताया, जिसको ग्रेप वाइन कहते हैं, कि उधर की बात उधर की बात, यार मारे जाएंगे, लुटे जाएंगे। काम कम करते हैं और वो शिकवा शिकायत ज़्यादा। तो चूंकि ये इस्टेब्लिश हो चुके हैं, ये राइडर्स में से यहां पे आ चुके हुए हैं, इनसे अभी जितनी जल्दी हो जान छुड़ानी चाहिए, क्योंकि ये एंकरेज का रोकने का काम कर रहे हैं। लगता तो है ये बड़ा इनह्यूमन सा है, लेकिन नहीं। ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त बड़े टफ कंपटीशन से चलती हैं और फास्ट मूविंग, यानी जो मैंने कहा था कि इंडस्ट्री जिस तरह आईटी के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की इंडस्ट्री है, ये बहुत तेज़ी से इसके अंदर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बदलते हैं। अगर उस तब्दीली के साथ कोई नहीं चल सकता
उसको फारग किया जाए, नहीं तो वो तादाद उनकी बढ़ती गई अगर एंकरेज वालों की, तो ये कंपनी को ले बैठेंगे। अगर हम इसी ऑर्डर में जो बोला था उसी ऑर्डर में कहें तो एंकरेज वो लोग हैं जिस तरह एक कश्ती को एंकरेज रोकता है, आगे नहीं चलने देता, ऑर्गेनाइजेशन में ये वो लोग हैं। राइडर्स वो लोग हैं जैसे कश्ती में बैठ के जा रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में बस वक्त पूरा करते हैं, जितना काम दिया उतना, कोई इनोवेशन या उनकी कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन बहुत कम होती है। राइडर्स टॉप ऑफ द लाइन लोग हैं, जैसे कश्ती चलाने वाले, चप्पू चलाने वाले होते हैं, इसी तरह वो ऑर्गेनाइजेशन में हैं। उनकी कदर की जानी चाहिए, उनको इंसेंटिव दिए जाने चाहिए, ताकि जो लोग राइडर्स में बैठे हुए हैं उनको पता हो कि अगर हमने बेहतर इंसेंटिव लेने हैं तो हमें रोर्स में जाना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अगले वीलॉग में फिर मिलेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करता जाऊं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इसको शेयर भी कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।